मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और साथ ही साथ मार्केटिंग मिक्स के साथ ही साथ उन फैक्टर्स की भी बात करेंगे जो मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स कह सकते हैं या फिर फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स की बात करें, 12th BST हम पढ़ के आए हैं। 12th BST में बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग मिक्स का जिक्र है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब जब मार्केटिंग के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, मार्केटिंग करने के लिए जब आप टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप डिसीजन ले पाए कि कैसे हमें सेल करना है, वही मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ मार्केटिंग, ऑल काइंड्स ऑफ मार्केटिंग decisions which provide incentive to selling, सेलिंग के लिए एक इंसेंटिव का काम करते हैं आपके ये डिसीजंस। प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, 4 P's होते हैं। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। इन 4 P's का डिसीजन यानी कि टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना मार्केटिंग करने के लिए। एक तरीके से और अगर हम डिफाइन करें तो द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय seller, the policies adopted by seller to attain success। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए जो प्रोसेस या जो पॉलिसी इस्तेमाल करी जाती है उसी को मार्केटिंग मिक्स का नाम दिया जाता है। तो ये फंडा मार्केटिंग मिक्स का है। अब आते हैं फोर्सेस पे। व्हाट आर द फोर्सेस? वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिनसे मार्केटिंग मिक्स इफेक्ट होती है या मार्केटिंग इफेक्ट होती है। तो फोर्सेस की अगर हम बात करें तो फोर्सेस के 2 तरीके देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन, कंट्रोलेबल फैक्टर्स या कंट्रोलेबल फोर्सेस, एंड सेकंड बात करें तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या अनकंट्रोलेबल फोर्सेस। ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसी फैक्टर्स की बात करूं जो मार्केटिंग को इफेक्ट तो करते हैं लेकिन कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, कंपनी हैव नो कंट्रोल, तो ऐसे फैक्टर्स को अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बोला जाता है। यहां तक कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि मैनेजर के डिसीजन से आते हैं। मैनेजर डिसाइड करते हैं कि ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि जिन फैक्टर्स को मार्केटिंग में कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल, और जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो अनकंट्रोलेबल। तो सबसे पहले इन अनकंट्रोलेबल की बात करते हैं। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है दोस्तों वो आता है कंज्यूमर का बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर की वांट शिफ्ट होती जाती। आप में से जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि कंज्यूमर कौन होता है, तो वो इंसान जो परचेज करता है, जो कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर होता है। और कंज्यूमर की वजह से ही कंपनी है या बिजनेस है। तो ही इज द ओनली पर्सन जो सबसे पहले इफेक्ट करेगा आपकी मार्केटिंग को। मार्केटिंग मैनेजर को
इस कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या चीजें ढूंढनी पड़ती है? कंज्यूमर की डिजायर क्या है, कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर की वांट क्या है। इन बेसिस पे ही आगे डिसीजन लिया जाता है और इन बेसिस पर ही किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इफेक्ट होती है। दूसरा फैक्टर अगर हम लें तो हम मार्केट में हैं भैया, और मार्केट में हमारे साथ और भी कॉम्पिटिटर हैं। मार्केट में हमारे साथ और भी कॉम्पिटिटर है, और ये कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसकी बेहतर मार्केटिंग होगी वही क्या कर पाएगा, बेहतर प्रोडक्ट बेच पाएगा। तो यहां से ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर बनता है, और ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी बरतता है। आप जब तक कंपटीशन को नहीं समझेंगे आप मार्केट में प्ले नहीं कर सकते। जब तक आप कंपटीशन में हैं आपको मार्केट एनालिसिस पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा जो अनकंट्रोलेबल है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है बदमाश कंपनी मूवी। अगर आपने बदमाश कंपनी मूवी देखी हो तो शाहिद कपूर उसमें कस्टम ड्यूटी चुरा कर शूज को इंपोर्ट करता है और सेल करता है। जब तक वो कस्टम ड्यूटी हाई रहती है तब तक वो जो चोरी है कस्टम ड्यूटी की वो उसका प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई और गवर्नमेंट ने आपसे ये कहा कि अब हम उतना कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं कर रहे हैं तो उसका बिजनेस खत्म हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बिजनेसेस पे देखने को मिलता है। पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, सारे बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, कोई सा भी बिजनेस क्यों ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका यानी कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अनकंट्रोलेबल इसलिए बोला है क्योंकि मार्केटिंग मिक्स को ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत सी बार कंपनी जिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्लान करती है वो फेल हो जाता है और फिर उन्हें मार्केट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर आपको याद दिलाऊं तो मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, रिटेलर से कंज्यूमर तक जाता है, या सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाता है, या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है सीधे कंज्यूमर तक पहुंचता है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात करते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स की, जिनको मैनेजर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जिनको मैनेजर खुद डिसाइड कर सकता है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स। इनमें अगर हम बात करने पे आए तो सबसे पहला ब्रांड पॉलिसी। आप आपके ब्रांड के लिए क्या पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आपके बिजनेस को कैसे प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ अमूल है, अमूल की एडवर्टीजमेंट अलग होती है, जोमेटो की एडवर्टीजमेंट अलग होता है। यहीं से ये सेकंड फैक्टर भी आ गया। एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या है आपकी, आप कहां से कैसे एडवर्टाइज करना चाहते हो। आज के जमाने में बहुत सारे लोग पैम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ब्राउशर्स बना रहे हैं, बहुत सारे फ्लैक्स एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वॉल पोस्टर कर रहे हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। जो सबसे अहम कंट्रोलेबल फैक्टर में आता है वो है पैकेजिंग। आप कैसे पैकेज करते हैं आपके प्रोडक्ट को। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पैकेजिंग एक बहुत बढ़िया एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जो कि जब ब्रांडिंग करी जाती है तो ब्रांडिंग के बाद पैकेजिंग और लेबलिंग पे बात आती है। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। सेल्स इंसेंटिव आपने सुना होगा, रिबेट देना, डिस्काउंट देना, बाय वन गेट वन फ्री, हॉलीडे पैकेजेस, प्रीमियम गिफ्ट कूपन्स, ये सब सेल्स प्रमोशन के तरीके। और मैनेजर इनको खुद डिसाइड करता है तब इनको काम में लिया जाता है। एक और मार्केटिंग रिसर्च। जिस कंपनी की ज्यादा बेहतर मार्केटिंग रिसर्च होती है वही कंपनी ज्यादा चलती है। यहां तक कि ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी मार्केटिंग मिक्स करी जाती है
तो अनकंट्रोलेबल को तो ध्यान में रखा जाता है, लेकिन प्रिपेयर कौन से फैक्टर्स होते हैं? कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। बिजनेस की शुरुआत में इन फैक्टर्स पे पहले ध्यान दिया जाता है, फिर प्रोडक्ट लॉन्च या प्रोडक्ट की मार्केटिंग चलती है, कस्टमर की डिमांड चेक होती है, और फिर उस हिसाब से अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के इंपैक्ट के हिसाब से फिर मैनेजमेंट खुद को सिचुएशन में अडॉप्ट करना चालू करता है। और